तो गाइस आज है 25 जुलाई 2026, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो हम पिछले 14 साल से आज तक कभी नहीं देख पाए। सिर्फ एक महीने में जेन जी और ख़ासकर सीजेपी ने लोगों को, सत्ता को, गवर्नमेंट को झुका दिया अपनी डिमांड्स के आगे, अपनी मांग के आगे, अपनी एक जस्टिस, एक अकाउंटेबिलिटी के आगे। तो ये है वो पब्लिक, आप मेरे पीछे देख सकते हो। आज बहुत ही एक प्राउड का दिन है और एक महीना कुछ भी नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट को आदत नहीं है एक महीने में कुछ भी सुनने की, बट हमारी बात सुन ली गई क्योंकि हम सही थे। ये मैसेज हर उस राइट विंग बंदे को जिसको लगता था कि क्या हो जाएगा प्रोटेस्ट करके, क्या हो जाएगा प्रोटेस्ट में जाके, बट प्रोटेस्ट में खड़े रहना, आवाज़ उठाना, एक स्टोरी लगाना भी ज़रूरी है। आज मैं देख रहा हूँ वो लोग भी स्टोरी लगा रहे हैं जिन्होंने कभी इसका सपोर्ट ही नहीं किया था, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। भाई का नाम? संस्कार चौधरी। आपको मज़ा आ गया? बहुत मज़ा आ गया, बहुत। ऐसा लग रहा है कि गला खराब हो गया है, कल आवाज़ आएंगी क्या नहीं पता नहीं। भाई नीट एस्पिरेंट है खुद, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा जस्टिस है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आप लोग के जितनी भी फ्रेटर्निटी है, जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका भी थैंक यू, आप आए यहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए। आपका भी थैंक यू। कंटेंट मतलब आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हमें। आप आते रहिए, ऐसी सभी का कंटेंट क्रिएटर है, फिर इन्फ्लुएंसर है, वो प्लीज़ आइए यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, आप उनकी स्टोरी लीजिए। थैंक यू। सो भाई बहुत सारी कहानियाँ हैं हर स्टूडेंट के पीछे, हर स्टूडेंट के पास एक आपको नई कहानी मिल जाएगी, एक नई स्टोरी मिल जाएगी। ठीक 3 घंटे या 4 घंटे पहले रेजिग्नेशन आया है। जब आया था तो मुझे खुद बताऊँ, सच में बताऊँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई फाइनली रेजिग्नेशन आ गया है। और उसके बाद मैंने काफ़ी कॉन्टेम्पलेट किया कि यार एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, बट फाइनली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एंड फाइनली द एजुकेशन मिनिस्टर इज़ गोइंग टू रिज़ाइन और कोई और उनको रिप्लेस करेगा फॉर द गुड। प्राउड मोमेंट, रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, रियली प्राउड ऑफ यू। मैं अपने ऊपर, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत बेयर मिनिमम किया है। काफ़ी लोगों को लगता है मैंने किया, थोड़ा बहुत किया, बट ठीक है यार, मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता हूँ। मैं ये सब क्रेडिट उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने ना हिम्मत की आगे आने की, जिन्होंने हिम्मत की यहाँ पे खड़े रहने की। मैं बहुत ही बैक फुट पे मैंने काम किया है, मैंने कोई इतना सामने जाके कुछ किया नहीं है। और ऐसे मेरा नाम आप देख सकते हो, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, बट ठीक है। थैंक यू सो मच यू ऑल, इतना कुछ करने का। मेरे हद में जितना आया मैंने उतनी हेल्प की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, दिखा दो, जेन जी का चालू है भाई, ट्रेंड फॉलोइंग। लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया है भाई। पुलिस भी आज एकदम चिल है, एकदम रिलैक्स्ड है। पुलिस भी आज खुश है। पुलिस वालों के चेहरे पे ही मुझे खुशी दिख रही है। वो दिखो, पीछे दिखाओ, देखो पुलिस वाले भी आज खुश है। आप लोग खुश दिख रहे हो आज मुझे पुलिस वाले भी खुश है भाई। चलो भला टली हमारे ऊपर चलो, ये पहली बार हमने देश को बिकने से बचाया है आगे और भी बार बचाएंगे। ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं है दोस्तों। Like unnecessarily detained, and how she stood up, it's like how we Inspiration. It's It's the hardest Nothing more than that. Nothing more than that. The hardest image It's in on the right the- Yeah, hardest image on the It's nothing. protesting. It's not like in other context, like so. Yeah. All the way, but yeah, congratulations guys, congratulations to you. Thank you. Congratulations for all of the students yes, throughout absolutely. Chalo, enjoy, have fun, celebrate. It was the bare minimum. Bare minimum, true. Bare minimum. चलो भाई, फाइनली भाई आज के दिन क्या क्या हो रहा है, सुजल भाई का बाइट में लिया। लेट्स गो, एक बाइट हो यार। आते खाते खाते बोल लो क्या हो गया। रॉ, लेट्स कीप इट रॉ, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, अनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन। चलो भाई बताओ भाई मजा बोलूंगा पोहा खाओ यार, जीत की खुशी मनाओ नागपुरी स्टाइल में। बोलो भाई, क्या बोलना है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पोहे बट रहे नागपुर की, मतलब नागपुर की एक स्पेशलाइज्ड, मतलब पोहे को बोलते ना बेहतरीन, जैसा मिठाई बिकती है नहीं भैया हर जगह अपने नागपुर में। बोलूं अरे बिना तरीके पोहा और बिना धर्मेंद्र प्रधान की सरकार बहुत अच्छी लग रही है हमको। आपने जो कल लाइव में किया है भाई पांडे जी के साथ, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। इट्स काइंड ऑफ अ हेल्दी डिस्कशन और होना भी चाहिए। एंड इफ यू आर शूटिंग दिस तो मैं एक ही चीज कहूंगा,
लोग आगे पूछ रहे हैं कि ये हो गया तो फिर क्या। तो भाई साहब, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे आपके बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी भाई साहब। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग अप भाई। थैंक यू भाई। अच्छा वो बोल रहे हो स्टूडेंट कल लाइव पे बहुत मैं इनका स्टूडेंट हूँ। अरे बाप रे बोलो मैडम। आज बोलने का कुछ नहीं, आज यहाँ पर आओ, जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो और खाओ। ये देखो, देख ही रहे हो आप। मेलोडी गाओ, ये मीडिया न्यूट्रल है। मेलोडी गाओ। नहीं बोला भाई नहीं, न्यूट्रल रहना भी पड़ता है। नहीं, न्यूट्रल रहना कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है पोस्ट इट एज रॉन्ग। जैसे उस दिन गाली गलौज वाला किसने शूट किया, मैंने बोला कि वो जो भी है उसको मतलब बिल्कुल भी जो गलत है जो गलत है। गाली दो, क्योंकि मेरे घर पे भी सिर्फ कुत्ता कमीना गाली चलती है, उसके अलावा गाली नहीं चलती। भाई और ऊपर से कहता है कभी भी एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, चाहे और पहली बात एजुकेशन हो और ये सब जो जितने भी हमारे टॉपिक है, करप्शन है, एजुकेशन है, देश को बढ़ाने के लिए, इन सब में रिलीजियस एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। मैं खुद हिंदू हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ, मेरे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं, उनके घर जाके बढ़िया बिरयानी भी खाता हूँ, मज़ा आता है। तो मिलजुल कर रहो। और जंतर मंतर पे बहुत मज़ा आया मुझे, मैं जंतर मंतर पे था, वहाँ हमने हमारे जुनैद भाई, अभी बेचारे उनके घर में पुलिस आई हुई है, लेकिन जुनैद भाई बहुत बढ़िया काम किया। हमने उनको फ़ोन करके एज रिस्पेक्टेड बहुत अच्छे से उनको ये किया, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत मज़ा आया। जो लोगों को गुस्सा नहीं आया, मैं उनको ये बात बता दूं, दिल्ली में जब बहनों को लाठियां पड़ी ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं देखा जाता है। अगर आपने अपनी जात पात देखी है तो आप एक बार जाके रिपीट अपनी किताबें पढ़ो, गीता पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, जिस भी कास्ट के आप हो अपनी किताब पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। कभी भी हमारे बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर कुछ हुआ तो अपना रिलीजियस क्या बोलता है वो एक बार पढ़ो, फिर से लाओ, क्योंकि यू आर नॉट अ किसी पार्टी के सो कॉल्ड हिंदू और सो कॉल्ड मुस्लिम, यू आर देश के हिंदू मुस्लिम, सिटीजन ऑफ इंडिया। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इट्स नॉट अबाउट कास्ट। अरे यही तो खूबसूरती है इंडिया की। अगर असली खूबसूरती देखनी थी, आप लोग जंतर मंतर नहीं आए, घर पे बैठ के आपने बहुत गंदी गंदी कमेंट मेरे को भी की है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप आते तो शायद आपकी आंखें खुल जाती। तो एनीवे, जो भी सरकार रहे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। बाप की तो नहीं किसी की भी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी फिर भी देनी पड़ेगी। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं बातें छोटी थी वो गाली वाली। ये बिक चुका है, ये आदमी ये पूरा बिक चुका है। तो पहले मुझे लगा नहीं था कि इस्तीफा देंगे, और उन्होंने दिया, लेटली दिया, लेकिन दिया, दे रहा है, दुरुस्त है। और अगर आप नहीं देते तो जबरदस्ती लगता, मतलब इतने लोग आपके साथ नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती अपना रोल निभा ही रहे हो, तो आपने बहुत अच्छा किया। आई होप आपका फ्यूचर बेटर हो कोई और फील्ड में। तो हम सब स्टूडेंट आपका रिजाइन देने पे थैंक यू बोलते हैं आपको, नो ऑफेंस। बहुत अच्छे से रिप्लाई किया भाई, बेस्ट बी फिटिंग रिप्लाई। ये है भाई नागपुर की जनता, अभी भी बहुत सारे लोग भाई, मेरे को तो बहुत खुशी है भाई, जो राइट विंग था हम उनके सामने सही हो गए। अंडा खाओ ठंडा अभी गर्म था, बहुत अच्छा है भाई। आ जाओ, इनको ले लो भाई, ये हमारे फ्यूचर है। लाना पड़ेगा, चॉकलेट वॉकलेट देखे। है ना चॉकलेट, मेलेडी है, मेलेडी, सबने मेलेडी दी आप। खाओगे मेलेडी? हेलो, चौकी लो। हो गया, मेलेडी से बोर हो गया। अरे लेट्स गो। अब बोलो कुछ। बात ही नहीं करता। बात नहीं करता, बढ़िया है। दिस इज फॉर यू ब्रो, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए। बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अरे लेट्स गो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू निष्ठा। निष्ठा ने वन साइडेड टेक लिया लोगों के सामने और लोगों को उनकी औकात दिखाई है भाई। निष्ठा भाई लेट्स गो। डे वन हम लोग आ रहे हैं और दिस इज फाइनली हैपेंड, रिजाइन कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन जो यहाँ पे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू। एक्चुअली इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया ये सब, एंड फाइनली आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, बट ये हो गया फाइनली। लेट्स गो, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, लेट्स गो। नागपुर के एक और वेल नोन रैपर अद्दूस भाई कैसा लग रहा है आपको? आपको मैंने देखा आप आए, बट मैं मिल नहीं पाया आपसे, इतनी भीड़ रहती है, बट मैंने आपकी स्टोरीज और देखा लोगों की वीडियोज में और रील्स में। कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पिछले 3-4 दिन से आ रहा हूँ, और आज जब मैं नींद से उठा और तब देखा, मेरे को बहुत लोग कॉल आए, कॉन्ग्रेचुलेशन करके बहुत सारे मैसेज है, तो बहुत खुशी हुई। और फिर मैंने दोस्त को कॉल किया कि यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मेलोडी लेके आया था उस सारी, और सब लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पढ़ाई करो,
ना देश का नाम रोशन करो। अभी एक ही विकेट गिरी है और 2 विकेट बाकी है और गिरते रहेंगी। जो जो देश के खिलाफ जाएगा उसको गिराएंगे ही। थैंक यू सो मच भाई। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ही ये काम कर सकता है भाई। यस सर, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू सो मच भाई। ये सेलिब्रेशन तो अभी ही शुरू हुआ है ऐसा लग रहा है, और भीड़ आती ही जा रही है, आती ही जा रही है, भीड़ जमा होते ही जा रही है। पोहे बट रहे हैं, मिठाई बट रही है, सोन पापड़ी बट रही है, पानी बट रहा है, मेलोडीज बट रही है, सब कुछ बट रहा है। आज लोगों का जो खुशी है वो आसमान फाड़ के बाहर चली गई है। पहली बार हुआ है 14 सालों के बाद कि लेफ्ट विंग इतनी खुश है, और भाई राइट विंग पता नहीं है। अभी आप तो रो रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी, बट हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। जैसे कि अक्सर वहीद ने बोला कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी किसी और फील्ड में जिसमें भी वो जाएं उसमें अच्छा करें, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था, तो जिसका आज हमने उनसे जवाब मांगा है और अकाउंटेबिलिटी मांगी है। ये बस एक छोटा सा पार्ट है और कुछ भी नहीं। कैमरामैन राहुल दिखाते रहो, कैमरा पर्सन राहुल दिखाते रहो, दिखाओ 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 किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल दिखाते जाओ। कांग्रेस कांग्रेस दिखाते जाओ। काफी सारा क्राउड आ गया भाई। लेट्स गो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैडम आपसे बात कर सकता हूँ? कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बेटा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जीत गए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगना चाहिए ना। आप कितने बार आए हो प्रोटेस्ट में? 2 बार। 2 बार आए भाई, बहुत हाँ। है बहुत है। 2 बार भी 2 आप बार। आपको पता है कि गलत हो रहा है, आपने उसके लड़की है। हाँ मेरी आपकी लड़की है। हाँ। तो अभी क्या कौन सी क्लास में है? अभी 7वीं में है। 7वीं में। बढ़िया, हाँ। ऑल द बेस्ट। है ना, आपके लिए हो रहा है सब। देखो कितने सारे लोग आप लोग के लिए काम कर रहा है। मेहनत से पढ़ाई करना है ना, और जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, ठीक है बेटा। चलो ऑल द बेस्ट। अभी भी कर रहे हैं, जा रहे हैं। तेरी वजह से जीते भाई कॉकरोच 2.0। बोला ना मैंने भाई, एक दिन पहले आया, अगले दिन रिजाइन मिल गया। ये देखो, कॉकरोच का लीडर आना जरूरी है ना हर जगह है। अभी भी चल रहे हैं नारेबाजी। यही एक हिंट है, यही एक रियलाइजेशन है कि भाई गवर्नमेंट कि अभी तक बच्चे रुके नहीं है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है यहीं पे। आ जा यहाँ पे आके, और जो जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत अचीव की है कॉकरोच जनता पार्टी ने गवर्नमेंट के खिलाफ। भाई अभी जो हुआ है, जस्ट रेजिग्नेशन दिया है धर्मेंद्र। और कितना जोर से बोलूँ हम ना 2 मिनट। तो अभी हमें यहाँ पे आकर बहुत खुशी मिली है कि एटलीस्ट जो जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, लगा नहीं था हमें देने वाले हैं, बट उन्होंने दे दिया है। एंड हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की, लाइक एटलीस्ट उनके अभी दिमाग में डर तो भी रहेगा थोड़ा सा कि अगर आगे कुछ भी होता है और ऐसा प्रोटेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसके लिए वो लोग पहले से ही थोड़ा काम करना शुरू कर दे। तो पता नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो पहले से ही गया हुआ है। आई डोंट नो अभी आगे कौन आने वाला है, बट होप सो कि जो भी हो आगे वाला एजुकेशन मिनिस्टर अच्छे से काम करे एंड सब सही जाए। मैं इतना ही कहूँगा। Exactly, I would like to say the same thing. I would say कि I am lucky to be born in this generation. जितना जितना अंडररेटेड, मतलब जितना उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था जेनजी को, वैसे नहीं है हम। एंड वी हैव प्रूव्ड देम रॉन्ग। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, और वी कैन से दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। वन गाय, बिकॉज ऑफ वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की वजह से आज वो इतना बड़ा आंदोलन में बदल गया है। एंड दैट इज आई गेस द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। एंड आई एम हैप्पी to be born in this generation. I am proud of all of them. And yeah, I mean, yeah, Jai Samveda. Yes. आपका नाम? My name is Samyak Dekate. एंड आपका? अधिकांश। How old are you? I'm 18 I am also 18. क्या करते हो आप लोग? I am doing BTech in AIML. and I'm a BA student. चलो ऑल द बेस्ट। दिस इज फॉर यू गाइस, दिस इज फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द गट टू स्टैंड अप। Yeah, sure. Yes. Thank you. चलो, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन। Thank you.
मैं सीधा गले पे देता, ऐसे नहीं देता। लो भाई, लो भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। बोले भाई भैया, अरे यार जो बोलना है बोलो, ये हमेशा के लिए हिस्ट्री में सेव हो जाए। हम लोग इंट्रोवर्ट है भाई, लेकिन आप जीत गए भाई। हम लोग इंट्रोवर्ट है भाई। एंड आप? मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, कौन- खुश हूँ। इस्तीफा मिल गया, इस्तीफा मिल गया। We are so happy। इतना खुश मैं मेरे पैदा होने पे भी नहीं हुई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये लेट्स गो। दिखाओ भाई, क्रेजी चीज। राहुल भाई आप भी बता दो भाई। ये लो कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। ये मतलब बोल सकते हैं कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बट जो मेरे कज़न्स हैं उनके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ अभी, कि मतलब उनको कोई हो सके फ्यूचर में इनको स्ट्रगल करना ना पड़े ज़्यादा। आई एम हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। दिखाते रहो कैमरा बर्तन राहुल, दिखाते रहो किस तरीके से जैन जी ने हरा दिया है उस सत्ता को जो 14 साल से इस पावर में थी भाई। दिस सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस कंट्री। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई। इफ यू हैव द विल, इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव द गट टू क्वेश्चन द अथॉरिटीज। अथॉरिटेरियनिज्म नहीं है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं आएगी इंडिया में। लेट्स गो। हिस्टोरिक भाई, हिस्टोरिक। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। Fuck you all. Love you all man. इनकलाब जिंदाबाद भाई। हम लोग बहुत खुश है, हम जीत गए, फाइनली जीत गए भाई, जीत गए। लेट्स गो, जीत गए, जीत गए। लेट्स गो। खुशी का ठिकाना नहीं है भाई लोगों का। मैं तो बोल ही रहा हूँ भाई, बहुत देर से बोल रहा हूँ। हम तो खत्म कर दिया मैंने गवर्नमेंट का गेम। गवर्नमेंट का गेम खत्म है भाई। अब देख लो अपनी गद्दी सब बचा गए। इसलिए आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम जीत चुके हैं आज। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमको एंटी नेशनल बोला था, तो हमने बीजेपी को भी सवाल पूछा, हम कांग्रेस को भी पूछेंगे, आपको भी पूछेंगे, और जिसके बाप की सरकार है उनको भी पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा देश है और हम हर एक इंसान को सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो बैठे हैं उनको हमने वहाँ बिठाया है, अपने मन से वो वहाँ नहीं बैठे हैं। इसलिए एंटी नेशनल बोल छोड़ो, गाली नहीं दे सकते ना आप क्या हमें। ठीक है, थैंक यू। आज ऊनो रिवर्स हो गया, अब एंटी नेशनल्स वो है जिन्होंने सवाल नहीं उठाया था। एक्चुअली हम तो सही है। एक्चुअली वही है। एक्चुअली क्या हुआ पता है क्या, सोनम वांगचुक जी को चाइना से आ रही थी फंडिंग। अच्छा। तो फिर वो जेपी नड्डा साहब जब उनको मिलने गए, उन्होंने बोला कि अपन आधा आधा कर लेते, आप एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा दो। तो ऐसा वो बढ़ गया, बीजेपी में भी चाइना की फंडिंग बढ़ गई, तो इसलिए वो रिजिग्नेशन हुआ। ऐसा हुआ एंगल है भाई, ये ना न्यू है थोड़ा। अच्छा है ना, बट ऐसा हुआ क्योंकि जैसे ही मिलने गए, जैसे मिलने भाई। लेकिन एक ये थ्योरी है कि सलमान खान का जैसे ट्वीट आया, ये भी है भाई की कुछ तो पावर है भाई, कुछ तो पावर है। बराबर है। बड़े थैंक यू भाईजान। आओ भाई आओ। अरे आप नीचे कर दो, आप जीत गए भाई। अपन जीत गए। क्या बोलना चाहते हो भाई? भाई हम भी यही नेशन में रहते हैं, नेशन फर्स्ट है हमारे लिए भी। आज देश को समझ में आ गया कि भाई अगर तुम कोई गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तुम गलत नहीं हो। हम गलत नहीं, हम पूरे एकता में है ना, हम बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हम हमारी छवि गलत बना के रखे है लोगों में। बहुत प्यार है भाई, आपस में लोगों में बहुत प्यार है, और इसी तरीके से लोग सामने आए। यस मैम, आओ बात कर लो, बता दो क्या बोल रहे हो। नो क्वेश्चन, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है इस्तीफा, लेकिन बहुत लेट मिला, जल्दी मिलना चाहिए। ये तो अभी एक ही था, अभी 1000 है, बाकी सबसे पहले इसको हटाना है, चाय वाले को। अब यहाँ रुकेंगे नहीं है ना? हो सकता है बता, ये सस्पेंस है, ये नहीं रिवील नहीं कर सकते, रुकेंगे नहीं रुकेंगे। अभी गडकरी की बारी है। लेट्स गो। अब की बार हमारी सरकार है ना भाईजान? हाँ भाई, डन। लेट्स गो गाइस। चलो भाई, गुड नाइट। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
आने के लिए जो कल लाइव में किया आने के लिए लाइव में क्या जीत गए दिलजीत सर है, यही फाइट होना हमारी। बहुत बहुत सर ने बहुत जगह हमारे साथ खड़े रहे और बहुत ही पीसफुली। आप पॉलिटिकल पार्टी से हो, जी, जी। है ना? पॉलिटिकल पार्टी से होने के बावजूद भी सर ने एक भी जगह हमको ऐसा नहीं लगा कि इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा मोटिवेट हो रहा है या ये जो मुद्दा है ये जगह से बाहर जा रहा है या जगह से बेस्थिर हो रहा है। आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। नहीं, देश का मुद्दा है और बच्चों का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। पार्टी का सवाल नहीं है, धर्म का सवाल नहीं है, जात का सवाल नहीं है। ये सवाल है बच्चों के भविष्य का और उसके साथ में हम हमेशा खड़े रहेंगे आप लोगों के साथ में। कभी भी कोई इशू नहीं है, ये लड़ाई हमको सबको मिलके साथ में लड़ना है। अभी तो शुरुआत बहुत है। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अभिनंदन हो सारे कॉकरोचर्स का, सारे स्टूडेंट्स का, यंग लोगों का। सब लोग जो दिल्ली में लड़े हैं, नागपुर में लड़े हैं, चंद्रपुर में लड़े हैं, वर्धा में लड़े हैं, भंडारा में लड़े हैं, गोंदिया में लड़े हैं, गांव में भी लड़े हैं, उनका भी अभिनंदन। जिन लोगों की जाने गई है, जो सुसाइड करे, उनके प्रति हमारी आदरांजलि। जो 3 बच्चों की मौत उस दिन 20 तारीख को होगी, उसके प्रति भी हम आदरांजलि व्यक्त करते हैं। सोनम वांगचुक के तरफ बहुत हमारे को उनको 100 बार नमन है। नेहा बोरा, वो बच्ची के लिए भी 100 बार नमन है। जो बच्चों ने अनशन किया उनके लिए भी सब नमन है। और ये जीत, ये भारतीयता की जीत है, ये एकता की जीत है और धर्म जात के ऊपर उठ करके जीत है। हर मुद्दे पर अगर हम भारतीय ऐसे हो जाए तो फिर कोई बचा नहीं सकता, हमारे को कोई दुबा भी नहीं सकता। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तो जो लंगड़े की चेयर है क्या ये? नहीं पहर है इसकी। हमने इतनी पॉइंट्स दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम इसी के लिए आए हैं। नो प्रॉब्लम। मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, कोई मीडिया वो नहीं है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डालता हूँ। मैम आपको कैसा लग रहा है? एंड यू गाइस आर लुकिंग अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। आप इसके पहले भी यहाँ पे आए हो प्रोटेस्ट में? कैसा लग रहा है आपको? फाइनली हम लोग जीत चुके हैं, जो लोग हमको गलत बोल रहे थे। I mean, जब मैंने देखा अभिजीत दीपके वाज शाउटिंग, तो मैं बोली क्या हो गया। और उस टाइम पे मेरे फ़ोन की वॉइस है ना, वो ऑन नहीं थी। फिर मैंने जब उसको ऑन किया, ओह माय गॉड, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरा एक्सपीरियंस लिटरली वो भी इतने जल्दी लाइक विद इन अ मंथ भी खत्म नहीं हो, 1 महीने के पहले ही हो गया। वी लाइक सो हैप्पी, सो शॉक्ड। क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्टबन चल रही थी कि मैं थोड़ा डाउटफुल थी एक्चुअली। और जितने भी रूमर्स आ रहे थे कि नहीं देंगे, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि जेंजी और अपने यूथ के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है ना, बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडिया के लिए भी शर्मनाक बात है। और इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे लिए क्या सोचता होगा। और रियल मीडिया रियल बता भी नहीं रही है, ऑल्दो ये मैं बता रहा हूँ, पार्ट है। अगर सोशल मीडिया आज एग्जिस्ट नहीं करता तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कभी होता ही नहीं। एक्चुअली आप जैसे लोगों को हमको थैंक यू बोलना चाहिए। एक्चुअली एक तो वो युवा थे दिल्ली वाले जिन्होंने अपने बॉडी पे इतने घाव लिए हैं और मार खाया है, और सेकंड आप लोग, थैंक यू एंड सैल्यूट टू यू गाइस। और जो पॉसिबल ही नहीं होता, जो हम रियलिटी वो देख ही नहीं पाते। जस्ट एन एफर्ट, मेरे ख्याल से हर सिटीजन का ये फर्ज बनता है चीज़ों को जैसी है वैसे रखना, प्रेजेंट करना, भले ही कोई कितना भी मैनिपुलेट कर ले। और जेंजीज के लेवल पे तो उनका वो आईटी सेल काम ही नहीं कर सकता। उन्होंने जो दिखाया अपना, ओ माय गॉड, क्या आइडियाज, क्या मीम्स, क्या नहीं देखा हमने, बहुत कुछ देखा। एक्चुअली आईटी सेल फेल हो गया और वीडियोस इतने वायरल हो गए। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर शोइंग अप स्पेशली, क्योंकि जेन जी तो जो अपने मन से बोल रहा है कर रहा है जेन जी, एंड जो बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट जब आता है ना, एक्चुअली देयर इज लाइक हम जैसे लोग हैं, ह्यूमैनिटी जिंदा है, दैट्स व्हाई वी सपोर्टेड फॉर द राइट, वी डिडंट। आप लोगों ने भी सुना होगा एंटी नेशनल आप लोग को आए हमको भी। अरे हमारे दोस्तों से जो लड़ाई हो गई है एक्चुअली, कि कैसे तुम सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर दिया बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग, बिकॉज़ यू आर प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट थिंग। फॉलोवर गए, उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली
किया, देखा भी, और वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इतना सब कुछ इंडिया में हो रहा है और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। एक्चुअली वो सच में अंधभक्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने देखा है कि जो 50% अंधभक्त है उनकी आंखें खुली है। यानी पहले लोग जवाब जैसे जेंसीज बोलते थे हु केयर्स, हमको क्या करना है, लेकिन अब वो केयर करने लग गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और ये उनो रिवर्स हो गया है, जो पहले हमको एंटी नेशनल बोलते थे आज हम सही हो गए, हमको वैलिडेट कर दिया गया है। तो सच को साबित होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन सच तो सच ही होता है ना। एक्चुअली ये चेंज हो ही नहीं सकता था इंडिया में, बिकॉज इतना करप्शन बढ़ गया था एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द जेनजीज। उन्होंने अपना आवाज़ उठाई, इतना उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है, लाइक रियली लाइक हैट्स ऑफ टू देम। अभी का जो प्रोटेस्ट है उसमें हर चीज़ अपोजिट दिखाई बताई है और उनको पता भी नहीं है कि ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है करके, क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच। Actually, we are waiting for the next judge's resignation, which is Narendra Modi, sir. Please, you also do that. नहीं हो सकता है, जरूर होना भी। जेंसीज तुम भी कर सकते हो। ये बस ये था लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री रियल रेजिग्नेशन इज ऑफ मोदी सर, प्लीज वो भी करते हैं। एक और पॉइंट हम ये भी नहीं चाहेंगे, मोदी जी सर ने बहुत कुछ इंडिया के लिए किया है, बट करप्शन बहुत एक्सट्रीम है, एटलीस्ट वो कम होना चाहिए। हम लोग मैं तो बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ उनके, बट उन्होंने इंडिया के लिए बिल्कुल भी अगेंस्ट में हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जब से अगर मोदी सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने किया है, हम नहीं बोल सकते क्या किया है। माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस थिंग, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ा फकअप किया, इसलिए पकड़ के लोगों ने उतार दिया। मोदी जी के बाद ऐसे फकअप हमारे पास प्रूफ और स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। डेफिनेटली मणिपुर का इशू है, वहाँ पे रेज करना चाहिए, वो उनका सबसे बड़ी पावर ये है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट चुप रहती है। इस मुद्दे में गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के टाइम पे भी चुप नहीं रही, 20 जुलाई को भी उन्होंने फकअप कर दिया, तो इसलिए लोगों का जो आक्रोश है बहुत सोशल है कि अगर वो एंटी नेशनल बोल रहे हैं सोनम वांगचुक जी को, सर को भी, तो वो उनके पास वापस जा क्यों रहे हैं उनका स्ट्राइक स्टॉप करने के लिए? दैट इज ऑल्सो वेरी बिग क्वेश्चन। सोनम वांगचुक क्या चीज है और उन्होंने कौन सी जनरेशन को जगाया है, दैट पावर। गवर्नमेंट ने देख लिया कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हार माननी ही पड़ेगी। तो इतना प्रेशर आ गया कि दे हैव टू रिजाइन। वर्ल्ड वाइड बेइज्जती किसको पसंद है बताओ? रोज एवरी डे एक सिंगल वो आ रही है। जेंजी से जो मीम्स क्रिएट किए, उनका जो ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, दैट इज एक्सट्रीम लिटरली। ये तो कहीं नहीं देखा एक्चुअली, इंडिया में तो बिल्कुल भी। वेरी क्रिएटिव They are really very creative and सच में hats off to them. Your name, ma'am? Nikita. Yeah. Shraddha. Kirti. And what do you guys do? I'm a digital marketer. Okay. I'm a professional anchor. मेरा सलोन है। बढ़िया, there's no problem in it. That's great. Thank you so much. I'm a freelancer, makeup artist. Yeah, everyone same artist. That's amazing. और हम जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था तब भी हम आए थे, ऐसा नहीं कि हम पूरी विक्ट्री में आए हैं। और स्टार्टिंग से हमको लोग बहुत बोलते थे कि यार क्या है ये सब, ये कुछ नहीं होने वाला है, तो कितना भी कुछ कर लो, बट लाइक नहीं हो गया। तो इतनी स्टोरीज डाले कि और जो उन्होंने स्टूडेंट्स को जितना मारा है ना, दैट इज लाइक बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसका जवाब उनको अच्छे से मिल गया है अभी। चप्पल मिली गोबर वाली मुंह पर। This is how the government versus the Gen Z ends at Nagpur, और in all over the India गवर्नमेंट को बच्चों ने झुका दिया है, और फाइनली हम लोग जीत चुके हैं गाइस, हम लोग जीत चुके हैं। मैं नागपुर से ही हूँ। और आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ भैया। क्या पढ़ रहे हो? सेकेंड ईयर बीटेक इंजीनियरिंग। कैसा लगा प्रोटेस्ट में आके और जीत के फाइनली? प्रोटेस्ट में आके तो बहुत अच्छा लगा, युवाओं के दिल में जो जोश दिख रहा है, हमें जो मना रहे हैं, जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और रेजिग्नेशन की बात की जाए तो अच्छी बात है, सिस्टम में एक का रेजिग्नेशन हुआ है, अब एक का रजिस्ट्रेशन हुआ, अब एक से शुरुआत हुई है, आगे और रेजिग्नेशन आते रहेंगे। जब कोई नेता गलत काम करने की सोचेगा तो उसको यही युवाओं का जोश उसके मन में आएगा और सोचेगा कि मैं करूँ ना करूँ। बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आपका नाम स्पर्श? जी भैया। चलो। और एक बात, जो अभी घर पर बैठ के, जो मेरे बहुत युवा है जो घर पर बैठ के सोच रहे होंगे कि अरे भाई हम क्या करें, वो लोग कर रहे हैं ना, उनको करने दो ना, तो उनके लिए बहुत फेमस पंक्ति है कि अब भी अगर तुम्हारा खून न खौला तो वह खून नहीं पानी है, और जो देश के काम न है वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है भाई, लेट्स गो। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू।
तो मेरे साथ यहाँ पर हमारे कमेटी के आमिश भाई है। आमिश भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया, हमारे सबकी तरफ से हमारे सबके सपने पूरे करे भाई आपने दिल्ली जाके। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई दिल्ली के बारे में, और खासकर ये जो यूथ मूवमेंट है इसके बारे में? अभी तो दिल्ली में जिस तरीके से वहाँ पर हम जब थे तब भी 2 बार लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, लेकिन हम भाग चुके थे वहाँ से। पब्लिक क्राउड 4 to 5 लाख प्लस है वहाँ पर अभी भी। तो 24 घंटे वहाँ पर पब्लिक रहती ही रहती है। खाने पीने की कोई भी दिक्कत भी नहीं हुई, रहने का भी कुछ नहीं हुआ दिक्कत। गुरुद्वारे में भी रह सकते हो। जहाँ जहाँ हम तो वहाँ तक भी पहुँच चुके थे, स्टेज तक गए थे हम। स्टेज के पीछे में पंडाल लगा था, वहाँ पर भी हम रुके। और अभी इतनी खुशी हो रही है रेजिग्नेशन जब उन्होंने दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो अभी इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते भाई। नागपुर में अलग ही लेवल का क्राउड चालू है यहाँ पर, सबके चेहरों पे तो हंसी है भाई। और आपको भाई 2 कुछ पंक्तियाँ आपने लिखी है, मैं आपसे सुनना चाहूँगा भाई। हम ये चाहेंगे कि जब हवा में धुन छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुन छट चुकी है, खेल खत्म हो चुका, शेर मैदान में आ चुके हैं। लेट्स गो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ जेन जी कर सकते हैं भाई। भाई आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद आमिश है। ठीक है भाई। और आप क्या करते हो? मैं तो अभी वीडियोस बनाता हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी भी प्रिपरेशन भी चालू है मेरा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये लाइन उन एजुकेशन मिनिस्टर के लिए जो उनका साथ दे रहे हैं उनके लिए है कि मजबूरी में झपटना नामर्दों का पेशा है। मजबूरी में झपटना नामर्दों का पेशा है। अरे देखो हम तुमसे तुम्हारे अच्छे वक्त में टकराने आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मैसेज रहेगा उन लोगों को जो अपनी पावर में अंधे हो गए। उनको आज समझ गया कि भाई कोई पावर ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, सत्ता पलट होती है। टिकता है भाई, जेन ज़ी के आगे कुछ नहीं टिक सकता अब। चलो थैंक यू आमिश भाई आने के लिए, शामिल होने के लिए। कई दिनों बाद आज ढंग से सोऊंगा, आज ढंग से खाऊंगा। ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ मैं पूरे दिन बिना खाया आके यहाँ पे चीज़ें करता हूँ, काम करता हूँ भाई। आज खाऊंगा भाई, आज जाके तेरा भाई बिरयानी खाएगा भाई। लेट्स गो। जेन जी ने पावर वालों को उनके दिखा दी, उनकी हैसियत दिखा दी भाई कि इनके आगे कोई नहीं बोल सकता भाई, इनके आगे कोई नहीं टिक सकता। चलो एंड टाइम हो चला है गाइस, एंड टाइम। चलो चलते हैं। वंदे जय भीम, जय भीम। So guys, this is how the season 1 of Cockroach Janata Party Revolt, Revolution, Protest has come to an end. आप देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या होता है। हम तो यही हमेशा यहाँ पे सही चीज़ को, अच्छी चीज़ को कवर करने के लिए। अभी भी जो समाज में एक बुराई रहेगी, खराबी रहेगी, हम उसको भी कवर करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे भी रोड पे गड्ढे दिखेंगे उसके बारे में बात करूँगा, जहाँ पे मुझे कचरा दिखेगा मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, मैं हर चीज़ के बारे में बात करूँगा। और बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बने रहे ताकि मेरे कमर्शियल चीज़ों को भी थोड़ा सपोर्ट मिले और इसी तरीके से मैं काम करता रहूँ। लेट्स गो। थैंक यू सो मच यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। जो भी मेरे प्रोफाइल पे आए हैं, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया है, हैट्स ऑफ गाइज, हैट्स ऑफ टू यू एंड यू गाइज हैव स्पाइन। आई कैन से दैट कि 4,500 लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इन सब के बाद एक स्पाइन है।
आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देखो। देखते हैं कि नेक्स्ट कब हम आते हैं संविधान चौक पे, कब बुलावा आता है। मुझे तो लगता है जल्द ही ये जेनजी वो दिन लाने वाला है कि फिर से आना पड़ेगा यहाँ पर बात करने और कवर करने। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते, अंटिल नेक्स्ट टाइम। हाँ बोलो बोलो।